गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम श्री सिंह राजपूत। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। आज है 3 अक्टूबर 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो आज का लेक्चर जो है गाइस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज के लेक्चर में हम जान पाएंगे कि अभी हाल ही में वैज्ञानिकों के द्वारा जो है 8 महाद्वीपों का नक्शा जारी कर दिया गया है और इस महाद्वीप का क्या नाम है ये जान पाएंगे, क्योंकि अब तक जो है 7 ही कॉन्टिनेंट थे और 7 ही कॉन्टिनेंट के बारे में लोग जानते थे। तो अब जो है अब हमारे कॉन्टिनेंट की बात करें तो कितने हो गए हैं? पूरे 8 हो गए हैं। और इसका नाम क्या है, लोकेशन क्या है, इसके बारे में आप जान पाएंगे। सो आप लोगों को इसके लिए पूरा लेक्चर देखना पड़ेगा। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इससे पहले हम करेंगे यहाँ पे क्विक रिवीजन, जो कि होगा ये 2 अक्टूबर से रिलेटेड होगा। तो चलिए एक बार क्विक रिवीजन करें और टॉप 10 क्वेश्चंस भी होंगे और विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप लोगों से मैं वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन भी पूछती हूँ, तो क्वेश्चन ऑफ द डे भी रहेगा। ये लेक्चर जो है आपको बायलैंग्वेज मिलता है और डेली मॉर्निंग में सुबह 6 बजे मैं इस वीडियो को अपलोड कर देती हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे हिट कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोज आए उन सभी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सबसे पहले आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है जय हिंद जय भारत। और चलिए यहाँ पे हम करेंगे जल्दी से क्विक रिवीजन। तो अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया गया है? तो 1 अक्टूबर का दिन जो होता है, इसी दिन हम क्या मनाते हैं? वह अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है इसके ऊपर मैंने कल की वीडियो में अच्छे से बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर रखा है, तो आप वो वीडियो को देख सकते हैं। हाल ही में अभी किसे 2023 का सशस्त्र रामानुज पुरस्कार मिला है? तो रुई किस्यांग झांग को इस साल 2023 का सशस्त्र रामानुज पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है कि किसे ASCI यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? तो इनका नाम है सोगत गुप्ता। तो इनका नाम भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि 19वें एशियाई खेल 2023 में रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है और वो किस खेल से संबंधित है? तो वे टेनिस से संबंधित हैं। नेक्स्ट, विश्व स्तर पर सुंदरबन के जलवायु प्रभाव को उजागर करने के लिए भारत और कौन सा देश जो है एकत्र हुए हैं? तो बांग्लादेश और भारत। जैसे कि आप लोगों ने लोकेशन में देख रखा होगा कि 40% जो है सुंदरबन वो भारत में है और बाकी जो इसका हिस्सा है वो कहाँ पर है? बांग्लादेश में पड़ता है। तो बांग्लादेश और भारत दोनों मिलकर जो है सुंदरबन के जलवायु प्रभाव को उजागर करने के लिए विश्व स्तर पर दोनों एकत्र हुए हैं। वहीं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बनाए हैं KN सांतना। तो इनका नाम याद रखेंगे। CBDT के चेयरमैन नितिन गुप्ता का कार्यकाल कितने माह के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 9 माह के लिए इनका कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। वही भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम किस शहर में आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में अभी हाल ही में भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम को शुरू किया गया है। किस राज्य में एकीकृत आयुष बोर्ड का गठन किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है योगी आदित्यनाथ। इनके द्वारा ही अभी हाल ही में आयुष बोर्ड का गठन किया जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत और किस देश ने सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं भारत और अर्जेंटीना के द्वारा। यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। एनी वन डे एग्जाम जो होते हैं तो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगता है तो आप लाइक जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा चैनल को इसको शेयर कीजिए आप। सो यहाँ हम बात करेंगे आज 3 अक्टूबर 2023 डेली करंट अफेयर बाय SSR की। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अभी हाल ही में हमने महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती मनाई है? तो ये इम्पोर्टेंट है, यही याद रखना है आपको कि 154 यानी कि 154 अभी हमने गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया है। तो आप लोगों को गांधी जी के बारे में बहुत सारी चीजें पता है, तो आप लोगों को क्या करना है बेसिकली कमेंट बॉक्स में गांधी जी के बारे में इनके बारे में बताना है कि इनका बर्थ कब हुआ था और इनके कौन कौन से आंदोलन है। तो उन सब के बारे में आपको पॉइंट टू पॉइंट क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोग कितना जानते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में सुब्रतो कप सब जूनियर अंडर 14 कहाँ शुरू होगा? तो अभी जो है सुब्रतो कप जो है ये जूनियर अंडर 14 है, जो कि कहाँ शुरू हो रहा है? बेंगलुरु में शुरू हो रहा है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है ये। तो ये फुटबॉल से संबंधित गेम है। तो सुब्रतो कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित खेल है, तो इसी की शुरुआत जो है अभी बेंगलुरु में किया जाना है।
नेक्स्ट है कि हाल ही में 14 ग्लोबल स्किल समिति कहाँ आयोजित की गई है। तो 14 नंबर की अभी ग्लोबल स्किल समिट है, इसे आयोजित किया जा रहा है नई दिल्ली में। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। तो न्यू दिल्ली में है जो है अभी 14th ग्लोबल स्किल समिति का आयोजन किया जा रहा है। तो इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की बात करें एक बार, तो विश्व कौशल शिखर सम्मेलन जो है इसका 14वां संस्करण है और दिल्ली में इसे शुरू किया जा रहा है, जो कि 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का विषय रखा गया है कौशल निर्माण और युवाओं को सशक्त बनाना, भविष्य बनाना उनका। तो मेन इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि विश्व स्तर पर जितने भी युवा हैं, तो उन युवाओं को जो कौशल है उसका निर्माण किया जाए, उनको सशक्त बनाया जाए, ताकि वो अपने आप से कोई भी कार्य कर सके, ताकि वो बेरोजगार न रहे। तो इसीलिए जो है अभी 14वां संस्करण है जो कि दिल्ली में शुरू किया गया है विश्व कौशल शिखर सम्मेलन का। वहीं शिखर सम्मेलन का उद्देश्य भारत में उच्च गुणवत्ता वाले उद्योग आधारित कौशल पारिस्थितिक तंत्र के लिए एक रोड मैप बनाने का ध्यान केंद्रित करना है। साथ ही शिखर सम्मेलन में भारत के युवाओं को उद्योग के लिए कुशल बनाने और भारत में कौशल और शिक्षा पारिस्थितिक तंत्र को नेविगेट करने के तरीके पर भविष्य में चर्चा और विचार विमर्श किया जाना है। तो इस साल का ये यहाँ पे बोल सकते हैं कि कैसे भारत के युवा हैं उनको उद्योग में कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे उन्हें कुशल बनाना है, इसके ऊपर मेन फोकस किया गया है, जो कि 14वां संस्करण हुआ है दिल्ली में विश्व कौशल शिखर सम्मेलन में। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत ने पुरुषों की स्क्वैश टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है। तो इम्पोर्टेंट है कि अभी हाल ही में मेंस टीम है जिसने स्क्वैश में अभी गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। तो याद रखेंगे इसके बारे में। भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले में भारतीय पुरुष स्क्वैश टीम ने स्वर्ण पदक जो है अपने नाम कर लिया है। भारत ने ये एशियाई खेलों में पुरुष स्क्वैश टीम स्पर्धा में पाकिस्तान को 2-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है। साथ ही भारत की झोली में अब एशियाई खेलों का 10वां गोल्ड जो है अब शामिल हो गया है। तो इम्पोर्टेंट है, भारत ने जो है अब तक 10 गोल्ड है जो कि भारतीय पुरुष स्क्वैश टीम में जीत लिया है। इम्पोर्टेंट है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, हाल ही में किसने 15 TIFF के उद्घाटन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। TIF मीन्स ऑफ दैट कि ताशकंद इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2030 का जो है उद्घाटन भारत के द्वारा जो प्रतिनिधित्व है किसके द्वारा किया गया है। तो इनका नाम है, जिनका इमेज आप देख रहे हैं यहाँ पे, इन्हीं का नाम है डॉक्टर एल मुरुगन। तो डॉक्टर एल मुरुगन के द्वारा अभी हाल ही में 15 TIFF के उद्घाटन में भारत का प्रतिनिधित्व किया गया है। तो चलिए एक बार बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को हम लोग समझते हैं। तो ताशकंद इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 का आयोजन जो है हर बार की तरह इस बार भी कहां पर हुआ है, उज्बेकिस्तान में हुआ है, जो कि सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री जिनका नाम है डॉक्टर एल मुरुगन ने 29 सितंबर को आयोजित 15वें ताशकंद अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में उद्घाटन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। वहीं भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल में वरिष्ठ फिल्म निर्माता और निर्देशक श्री उमेश मेहरा और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम यानी NFDC के अधिकारी भी शामिल रहे। साथ ही भारत और उज्बेकिस्तान के बीच सोवियत काल से ही फिल्म निर्माण में सहयोग की एक मजबूत परंपरा भी रही है। तो इम्पोर्टेंट है ताशकंद इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 का, जो कि 15वां संस्करण है, जो कि उज्बेकिस्तान में हुआ है और यहाँ पर प्रतिनिधित्व किया गया है भारत की तरफ से डॉक्टर एल मुरुगन जी ने किया है। तो बेसिक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन, हाल ही में किसे इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष चुन लिया है। तो जिनकी इमेज आप देख रहे हैं यहाँ पर, इन्हीं का नाम है राकेश शर्मा, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। तो राकेश शर्मा जो है प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया न्यूज़पेपर सोसाइटी के बन चुके हैं, जिनकी इमेज आप देख रहे हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे एक बार बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो ITV ग्रुप और गुड मॉर्निंग मीडिया इंडिया के निर्देशक राकेश शर्मा को इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी यानी INS का नया प्रेसिडेंट चुन लिया गया है। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए INS की 84 हो सकते हैं कि 84वीं वार्षिक आम बैठक में ये निर्णय लिया गया। इन्होंने जो है के राजा प्रसाद रेड्डी की जगह पर जिम्मेदारी को संभालेंगे। यानी इससे पहले बात करें कि राकेश शर्मा से पहले
इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के प्रेसिडेंट कौन थे? तो याद रखेंगे आप सभी के राजा प्रसाद रेड्डी। ओके, और प्रेजेंट टाइम में कौन है? तो राकेश शर्मा जी बन गए हैं। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा याद रखेंगे। सो ये क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा बेसिक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि जो हमारे पहले 7 बोल सकते हैं कि महाद्वीप होते थे, कॉन्टिनेंट होते थे, अब जाके ये कितने हो गए हैं, इसमें 1 और ऐड हो गया है। ठीक है, तो ये कितने हो गए हैं? अब टोटल 8 हो गए हैं। ठीक है, तो जरा इस क्वेश्चन को हम एक बार रीड करते हैं। तो हाल ही में वैज्ञानिकों ने 8 महाद्वीपों का नक्शा, 8वें महाद्वीप का जो नक्शा है वो जारी किया है, और इस महाद्वीप का नाम क्या है? तो इस महाद्वीप को आप लोग देख सकते हैं लोकेशन में, यहाँ आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। तो 8 कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, जिसका नाम है जीलैंडिया। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं जीलैंडिया है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। तो जो हमारा 8वां कॉन्टिनेंट है जिसका नाम है जीलैंडिया, इसको जो है अब 8वां महाद्वीप का बोल सकते हैं कि इसे 8वां महाद्वीप मान लिया गया है। तो चलिए एक बार बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन हम समझते हैं। लगभग 375 वर्ष बाद भूवैज्ञानिकों ने एक ऐसे महाद्वीप की खोज की है जो दुनिया में 7 नहीं बल्कि 8 महाद्वीप अब हो गए हैं, जिसका नाम क्या है? जीलैंडिया। 8वें महाद्वीप के बारे में वैज्ञानिकों को अब उन्होंने जो है अब पता लगाया है, और इस महाद्वीप का नाम क्या है? जीलैंडिया है, जो कि लगभग 94% जो है समुद्र में इसका भाग डूबा हुआ है। वहीं इसका जो 6% हिस्सा है वो पानी से बाहर है, जिसमें न्यूजीलैंड के छोटे द्वीप मौजूद है। वहीं महाद्वीप गोंडवाना नाम एक सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, जो कि जीलैंडिया करीब 10.5 करोड़ साल पहले गोंडवाना से अलग हुआ था। तो याद रखेंगे, जो गोंडवाना से ये रिलेटेड है जीलैंडिया महाद्वीप, जो कि 10.5 करोड़ साल पहले ये इससे अलग हुआ था। वहीं एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तर और दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका के बाद इस नई खोज ने लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया है कि जो अब आपको याद रखना है 7 कॉन्टिनेंट की जगह टोटल 8 कॉन्टिनेंट है। तो याद रखेंगे एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। वहीं जीलैंडिया की बात करूं मैं अगर, तो ये 1.8 मिलियन वर्ग मील है, जो कि 4.9 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। एक विशाल महाद्वीप है यह, मेडागास्कर से लगभग 6 गुना बड़ा है। याद रखेंगे इसके बारे में, इसका 94% जो है ये परसेंट जो है इसका पानी में समुद्र में डूबा हुआ है, और 6% ही ये बाहर है। ठीक है, इसकी खोज की बात करें तो 2017 में ही कर लिया गया था, लेकिन इस बार वैज्ञानिकों के द्वारा इसका नया मैप भी लोगों के सामने जारी कर दिया है। एंड इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पे आप लोगों के लिए कि एशिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 44,444 10 किलोमीटर का स्क्वायर है। तो इसके बारे में याद रखेंगे, एशिया के बारे में। ठीक है, तो इतना याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, हाल ही में कहां पर आयोजित उमलिंग ला फैशन रन ने दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई फैशन शो के पिछले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ दिया है? तो इंपॉर्टेंट है, यानी कि सबसे ऊंचाई पर अब तक का फैशन शो कराया गया है, जिसका नाम है उमलिंग ला फैशन शो। इसने जो है सबसे ऊंचाई पर फैशन शो कराया गया है। इसने क्या किया है? पिछले वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बना गया है गिनीज में, उसको भी इसने तोड़ दिया है। तो कहां पर ये आयोजित किया गया है? तो याद रखेंगे लद्दाख। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए यहाँ पे एक बार बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को समझते हैं। तो अभी लद्दाख में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे मेट्रेबल रोड उमलिंगा लापर इंटरनेशनल फैशन रनवे 2023 का आयोजन किया गया। अगर ऊंचाई की बात करें तो 19,024 फीट पर इसका आयोजन किया गया। यहाँ पे 16 देशों के जो मॉडल्स हैं उनके द्वारा यहाँ पे कैटवॉक भी किया गया। और यहाँ पे जो मेन अगर बात करें कि जो फोकस रहा वो ये लद्दाख की पारंपरिक पोशाक जिसका नाम है पश्मीना, इस फैशन शो में प्रमुख आकर्षण बना रहा। और सबसे ज्यादा यहाँ पे लोगों का ध्यान जो है अपनी ओर आकर्षित किया गया, वो यहाँ पर मॉडलों द्वारा पहने गए रेशम के बने मोजों ने किया। वहीं इस कार्यक्रम की बात करें तो किसके सहयोग से यहाँ इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया? तो लद्दाख आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट अलायंस के द्वारा यहाँ पर ले और BRO के सहयोग से ही इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही ये 19,024 फीट की ऊंचाई पर आयोजित इस फैशन शो ने गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम भी दर्ज करा लिया है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने निपा वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए मोनोक्लो एंटीबॉडीज खुराक के लिए किस देश से संपर्क किया है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से अभी भारत ने जो है निपा वायरस के प्रकोप से बचने के लिए मोनोक्लो एंटीबॉडीज खुराक के लिए संपर्क किया है। तो इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, हाल ही में किस टीम ने कोलकाता फुटबॉल लीग जीता है? तो अभी जो है अभी हाल ही में कलकत्ता फुटबॉल लीग को आयोजन किया गया और किस टीम ने इसे जीत लिया है? तो आप याद रखेंगे ऑप्शन बी यानी मोहम्मडन स्पोर्टिंग। तो इसको याद रखेंगे, अभी कलकत्ता फुटबॉल लीग जो जीता गया है वो किसके द्वारा जीता गया है? तो मोहम्मडन स्पोर्टिंग के द्वारा जीता गया है। अब बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ द डे है आज का कि हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? ऑप्शन आप सभी के सामने है। 4 ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है कि जो आप लोगों से मैंने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा था, तो हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कौन चीज पर रहा? तो फर्स्ट रैंक किसने पाया है? तो स्विट्जरलैंड। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अगर भारत की करें तो भारत की जो रैंक आई है यहाँ पर वो 14th आई है। तो याद रखेंगे भारत की रैंक भी, और जो फर्स्ट पर है वो स्विट्जरलैंड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।